Good morning, my dear students. Today we are going to learn our next two models, will and would. First of all, we will understand the uses of will model bete. Will is used when we have just decided to do something. Example देखिए, जब आपने डिसाइड कर लिया होता है कि आप कुछ करने वाले हैं तो क्या यूज करते हैं will. Oh, I have left the door open. I'll go and shut it. अरे दरवाजा खुला छोड़ दिया मैंने, अभी जाता हूँ और इसको बंद करता हूँ. नेक्स्ट, डिड यू फोन लूसी? ओ नो, आई फॉरगॉट, आई फोन हर नाउ. मीन्स आपके बिल्कुल डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस हैं वो हैं. आपका विल जो है उसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? आई होप यू नो अबाउट इट. वॉन्ट. वॉन्ट आपका क्या होता है? नेगेटिव फॉर्म होती है बेटा विल की. आई कैन सी यू आर बिजी सो आई वॉन्ट स्टे लॉन्ग. नजर आ रहा है कि आप बहुत बिजी हैं इसलिए मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकूंगा. एक बेटे, डू नॉट यूज विल व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड. जो चीजें आपने पहले ही डिसाइड कर रखी हैं उनके लिए आप विल यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? गोइंग टू या फिर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए. आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट सैटरडे. पहले से ही डिसाइड था कि आप नेक्स्ट सैटरडे हॉलीडे पे जाने वाले हैं, इसलिए आप क्या यूज कर रहे हैं? गोइंग. आर यू वर्किंग टुमारो? आप काम करने वाले हैं कल, यानी कि यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? विल यू वर्क आप यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आप जिसको आप पूछ रहे हैं कि वो कल किसी तरीके का वर्क करने वाला है. नेक्स्ट, आपके जो बिल्कुल पर्टिकुलर खास यूज है आपके विल के, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ऑफरिंग टू डू समथिंग. जब आप किसी को ऑफर करते हैं कुछ करने के लिए. एग्जाम्पल, दैट बैग लुक्स हैवी, आई विल हेल्प यू विद इट. आपको लगता है कि कोई बहुत हैवी बैग कैरी कर रहा है तो आप उसकी को अपनी हेल्प ऑफर करते हैं. नेक्स्ट, प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग. जब आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कुछ करने के लिए. आई वोंट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, आई प्रॉमिस. मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्या हुआ, तो आप प्रॉमिस करते हैं. आस्किंग समबडी टू डू समथिंग. जब आप किसी को पूछते हैं कुछ करने के लिए. विल यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन. आप थोड़ा सा म्यूजिक की वॉल्यूम कम करेंगे? आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट. मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. नेक्स्ट, अभी आपने देखा ऑफर किस तरीके से आप करते हैं. यहाँ पे आप इमेज में देखिए, ये गर्ल और बॉय दोनों को. These suitcases are too heavy for me. It means the girl is saying that these suitcases are quite heavy for her. तो बॉय क्या करता है? अपनी हेल्प को ऑफर करता है. I'll carry them for you. चलिए मैं आपके लिए बैग्स जो है वो कैरी कर देता हूँ. इस तरीके से आप ऑफर करते हैं अपनी हेल्प को. नेक्स्ट, एट द मोमेंट ऑफ मेकिंग अ डिसीजन वी यूज विल. आप जब उस पल जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप क्या? विल यूज करते हैं. वट वुड यू लाइक टू ईट? हम I'll have a pizza please. यानी कि आपने डिसाइड किया उस टाइम पे कि हाँ क्या लेना है आपको, तो आप क्या कहते हैं? I'll have a pizza please. नेक्स्ट, आपका विल वर्सेस गोइंग टू. विल और गोइंग टू में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटे, और वो क्या है वो आप अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट, अभी आपने देखा विल कहाँ यूज होता है? रैपिड डिसीजन के लिए. जैसे आप कहते हैं आई एम थर्स्टी, आई थिंक आई विल बाई अ ड्रिंक. मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे लगता है कि मुझे ड्रिंक जो है वो बाई करनी चाहिए. ऑफर आप किसी को कर रहे हैं, अभी अभी हमने ये सेम एग्जांपल किया. दैट लुक्स हैवी, आई विल हेल्प यू विद इट. प्रॉमिस का भी हमने एक सेंटेंस देखा था. नेक्स्ट देखिए, डोंट वरी, आई वोंट टेल एनीवन. अब नेक्स्ट जो आपके टू यूजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं विल के. फर्स्ट, थ्रेट. व्हेन यू थ्रेटन समवन, जब आप किसी को धमकी देते हैं तो आप विल यूज करते हैं. इफ यू डोंट स्टॉप, आई टेल योर मदर. ये बहुत कॉमन चीज है जो बच्चे अक्सर जो है बच्चों को आपस में धमकी देते हैं. कहते हैं क्या कि आई टेल योर मदर, आई टेल योर फादर. रिफ्यूजल, जब आप मना करते हैं किसी काम के लिए, तो शी वॉन्ट लिसन टू एनीथिंग आई से. वो कभी नहीं सुनती जो मैं कहता हूँ. यहाँ पे आपका क्या है? रिफ्यूजल है, जब कोई सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनने से रिफ्यूज करता है. अब देखते हैं बेटे गोइंग टू. गोइंग टू कहाँ यूज होता है? व्हेन यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड यस यू आर गोना डू दैट एट द वेरी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जब आप बोल रहे हो उस वक्त, उससे पहले आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि आप क्या करने वाले हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? गोइंग टू. आई एम गोइंग टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड विद माई फ्रेंड्स.
आप बीच पे जाने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ही आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है, तो आप ये नहीं कहेंगे आई विल गो टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड विद माई फ्रेंड। इंस्टेड ऑफ आप क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड विद माई फ्रेंड्स। एक आपको पहले ही नजर आ रहा है कि यस कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ साइंस हैं कि उनके बेसिस पे कोई चीज हैपन हो सकती है, ऐसा लग रहा है आपको, तो हम क्या यूज करते हैं, गोइंग टू यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई स्टमक हर्ट्स अ लॉट एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू थ्रो अप। अब नेक्स्ट, इट्स 70-0 दे आर गोइंग टू विन। बहुत इजी कॉमन एग्जाम्पल्स जहां आपको पहले से ही लगा था कि हाँ इस तरीके के साइंस उभर रहे हैं, तो आप क्या लगाते हैं, गोइंग टू। एक आपका विल और गोइंग टू का ऐसा यूज है बेटा जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आप दोनों ही एक कंडीशन में दोनों यूज कर सकते हैं। कैसा, कहाँ पे, व्हेन यू मेक एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक इट विल रेन टुमारो, आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन टुमारो। यस, अब हम कंपेयर करते हैं दोनों को एक क्वेश्चन से, आर यू बिजी दिस इवनिंग, आप बिजी हैं इस इवनिंग। आपने क्या कहा, आई हैवंट मेड एनी प्लान्स, मैंने कोई प्लान तो नहीं किया है। आई थिंक आई विल प्रोबेबली वॉच टीवी, मुझे लगता है कि मैं टीवी देखूंगा। आप ये भी कह सकते हैं आई एम प्रोबेबली गोइंग टू वॉच टीवी। क्यों, क्योंकि आप यहाँ दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि आप एक तरीके का पहले आपका प्लान नहीं है तो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है। आप अब आपसे क्वेश्चन किया कि आर यू बिजी दिस इवनिंग, तो आपका जवाब क्या है कि यस आई एम गोइंग टू द मूवीज। अब आई एम गोइंग टू यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले से ही डिसाइड किया था कि आपका एक प्रायर प्लान था कि आपने मूवी देखने जाना है। और गोइंग टू का बेटे जो स्पोकन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, वो क्या है, गोने, आई एम गोना डू दैट, इस तरीके से। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वुड मॉडल। फर्स्ट आपका ये सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में यूज होता है, और विल आपका फर्स्ट कंडीशनल में यूज होता है। ये आप बहुत केयरफुली सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ओवरव्यू में तीनों कंडीशनल का देने जा रही हूँ आपको। पहले हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं, इफ यू हैड अ कार यू वुड ड्राइव टू वर्क। यदि मेरे पास कार होती है तो मैं अपने वर्क प्लेस पर ड्राइव करके जा सकता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पे हैड और वुड यूज किया हुआ है, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। नो बेटे, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका सेकंड कंडीशनल है, और सेकंड कंडीशनल में हम पॉसिबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपके पास यदि कार है तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप अपने वर्क प्लेस पर ड्राइव करके जाएं, या हो सकता है आप ना भी जाएं। यदि हम इसको फर्स्ट कंडीशनल के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें इफ के साथ आपका क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म, और आपका नेक्स्ट आपके पोर्शन में आपका सेकंड पार्ट में आपके क्या यूज होता है, विल। जिस तरीके से देखिए, इफ वी हैव अ कार वी विल ड्राइव टू वर्क। यदि हमारे पास कार है तो हम वर्क प्लेस पर क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ये आपकी ड्राइव करके जा सकते हैं, तो ये आपकी क्या है, ओपन कंडीशन है। स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा यहाँ पे कि वो क्या डिसीजन लेता है। अब इसी सेंटेंस का हम बना लेते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में इफ के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और आपके नेक्स्ट पार्ट में आप क्या लगाएंगे, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। किस तरीके से, इफ वी हैड ए कार वी वुड हैव ड्रिवन टू वर्क। यदि हमारे पास कार होती तो हम अपने वर्क प्लेस पर ड्राइव करके जाते। जो आपका थर्ड कंडीशनल है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, वो आपकी इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, यानी कि अब वो बात संभव नहीं है, ऐसा हो चुका है, वो चीज, वो काम जो है वो ओवर हो चुका है। यदि हमारे पास कार होती है तो हम क्या करते, ड्राइव होती तो हम ड्राइव करके जाते, यानी कि ना आपके पास कार थी ना आप अपने वर्क प्लेस पर ड्राइव करके गए। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो गिवन है उसको देखिए, थर्ड कंडीशनल दिया हुआ है यहाँ पे, इफ ही हैड गॉन टू द पार्टी ही वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स। यदि वो पार्टी जाता तो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलता। अब यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। क्यों, क्योंकि आपका ये थर्ड कंडीशनल है, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म गिवन है, और नेक्स्ट पोर्शन में आपका वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म गिवन है, वुड हैव सीन गिवन है। अब इसको हम फर्स्ट कंडीशनल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका क्या बनता है, इफ ही हैज गॉन टू द पार्टी ही विल सी अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या ओपन कंडीशन है, स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आपको हम इसको सेकंड कंडीशनल में कन्वर्ट करते हैं, इफ ही वेंट टू द पार्टी
ही वुड सी अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स। हमने सेकंड फॉर्म और वुड के साथ इसको बनाया है, तो क्या आपकी ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि इफ ही वेंट टू द पार्टी, यदि वो पार्टी जाता है तो हो सकता है वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को वहां पे मिले। वेल ये लगता है मुझे आप लोगों को अब क्लियर है। नेक्स्ट आपका यूज जो है वुड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो रिक्वेस्ट है, जो आप बहुत पोलाइटली करते हैं किसी को। वैसे भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे भी आप ऑफर करते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है बेटे, और यहाँ पर फॉर्मली और थोड़ा सा पोलाइट ज्यादा होते हैं हम। वुड यू लेंड मी ए पेन प्लीज, आप प्लीज अपना पेन देंगे कुछ समय के लिए आप मुझे, आप उधार मांग रहे हैं। आई वुड लाइक मोर कॉफी प्लीज, आप बहुत पोलाइट हो रहे हैं, बहुत पोलाइटली पूछ रहे हैं, आप ऑफर करते हैं किसी को। वुड यू लाइक मी टू ड्राइव यू होम, आप चाहेंगे क्या मैं आपको आपके होम तक ड्राइव करूं, यानी कि आपको छोड़ूं, ड्रॉप करूं। वुड यू केयर टू जॉइन अस फॉर डिनर, आप हमारे साथ डिनर ज्वाइन करना चाहेंगे, आप बहुत पोलाइटली पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन पास्ट में, यानी कि वो काम ओवर हो चुका है और आपने फ्यूचर के बारे में बात की। वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम बट वी वर लेट, हमने सोचा था कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे लेकिन हम क्या हो गए, लेट हो गए। Habit in the past, very 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 important use of this model. When I lived in the country, I would go for a walk in the woods every day. जब आप देहात में रहते थे तो आप हमेशा क्या करते थे, वॉक के लिए जाते थे वुड्स में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, जब आप हैबिट के बारे में बात करते हैं पास्ट की। हम यूज टू के मॉडल के थ्रू भी पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वुड अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका क्या यूज होता है, वुड यूज होता है वर्क के साथ। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड, यदि मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, पूरे वर्ल्ड के अराउंड क्या करता, ट्रेवल करता। इफ आई वर प्रिंसिपल आई वुड डू दैट, यदि मैं प्रिंसिपल होता तो मैं ये करता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू दैट दैट दैट। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस जो है वो क्या है, इफ ही पेड मोर अटेंशन इन द क्लास ही वुडंट गेट लो ग्रेड, यदि वो अपनी क्लास में अटेंशन पे करता है तो वो लो ग्रेड जो है उसके नहीं आएंगे। ये आपका सेकंड कंडीशनल है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर पास्ट की बात बिल्कुल नहीं की जा रही दोनों सेंटेंसेस में, यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही है बेटे। तो आप इसको समझेंगे, वर यदि आपको दिखाई दे रहा है, वुड दिखाई दे रहा है, तो इट डजंट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, we are talking about present here in both the sentences. अभी आप remember, always remember, use were instead of was. If I was rich ऐसे नहीं करना है आपने, if he was rich ऐसे नहीं करना है, were ही यूज करना है, always remember। और जो आपकी कंडीशनल का जो पार्ट होता है सेकंड, उसमें आप पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, उसमें आप क्या प्रेजेंट फॉर्म जो है वो कभी यूज नहीं करेंगे। वुड के और फॉर्मल सेंटेंसेस गिवन है यहाँ पे 3 मोर, वो इनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। वुड यू केयर फॉर मोर कॉफी, ऑफर कर रहे हैं आप। वुड यू पे इन कैश और क्रेडिट, वेरी इजी। वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी, अगेन वेरी इजी। अभी आप लोगों को क्लियर है। एक बार फिर से ओवरऑल रिवीजन जो है कर लेते हैं वुड की, जब आप ऑफर करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं हम वुड को। आई वुड हेल्प यू विद स्पेनिश, आप मदद करने वाले हैं स्पेनिश के साथ, राइट, किसी की आप इंग्लिश आप सिखाने में आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, आई वुड हेल्प यू विद इंग्लिश। एंड दे वुड गो टू द मूवी इफ यू वांट, वो मूवी देखने जा सकते हैं यदि आप चाहें तो, यानी कि ऑफर है यहाँ पे। आप रिक्वेस्ट, वुड यू हैंड मी द पेंसिल, आप बहुत पोलाइटली क्या कर रहे हैं, वुड यू हैंड मी द पेंसिल। वुड यू हेल्प मी, रिफ्यूजल, जब मना किया जाता है किसी काम के लिए। ही वुड नॉट लैंड द कार टू मी, वो मुझे अपनी कार जो है लैंड नहीं करेगा। शी वुड नॉट लेट हिम यूज कंप्यूटर, अब वो अपना कंप्यूटर जो है उसे यूज करने नहीं देगी, रिफ्यूजल, मना कर देगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कंडीशनल है जो बेटे अभी अभी हमने किया, 2 और एग्जाम्पल देखिए। इफ शी वन द लॉटरी शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यदि वो लॉटरी जीतती है तो वो क्या करेगी, पूरे वर्ल्ड के राउंड ट्रेवल करेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव अराउंड द वर्ल्ड, इजी है। फ्यूचर इन द पास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, और एग्जाम्पल देखिए, ही प्रॉमिस्ड ही वुड ट्यूटर मी, उसने प्रॉमिस किया था कि वो आपको ट्यूटर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने फ्यूचर की बात की लेकिन अब वो चीज़ पास्ट हो चुकी है। शी सैड शी वुड सी हर फ्रेंड टुमारो, उसने कहा था कि वो उसकी फ्रेंड को टुमारो जो है क्या करेगी, मिलेगी।
अब विल और वुड के बेटे कंपैरेटिव यूज देखते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों में की जा सकती है, विल और वुड में, लेकिन वुड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलाइट है। विल यू ओपन द विंडो प्लीज, इट्स वेरी हॉट इन हियर। विंडो खोलेंगे आप, अंदर बहुत गर्मी है। ये बड़ा कॉमन और फॉर्मल एक तरीके से। वुड यू माइंड इफ आई सेट हियर, यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइट, एक्स्ट्रा पोलाइट होकर बात कर रहे हैं तो क्या, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे यदि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। नॉट सेट, सिट कर लेंगे यहाँ पे। हैबिट, बिहेवियर, यानी कि हैबिचुअल जो चीजें हैं वहां पे। आई एम नॉट सरप्राइज यू डोंट नो व्हाट टू डू, यानी कि जब आप सरप्राइज नहीं होते कि सामने वाला क्या करने वाला है, क्यों, क्योंकि सामने वाले की हैबिट है ऐसा करने की। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। यू विल कीप टॉकिंग इन क्लास, आपकी आदत है, आप क्लास में बात करते हैं तो आप कर रहे हैं, आप करेंगे। पीटर वुडंट ईट ब्रोकली व्हेन ही वाज अ किड, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो पीटर वुडंट ईट ब्रोकली, पीटर जो वो ब्रोकली बिल्कुल नहीं खाया करता जब वो एक किड था, बच्चा था। ये आपका क्या है, पास्ट की हैबिट है। And now, dear students, you have two sets of exercises which you are supposed to fill in and send to me. And thank you, बेटे। होपफुली ये आप चैप्टर जो ये दोनों मॉडल्स जो हाँ आप लोगों को क्लियर हैं। It's all right, guys. Have a fruitful day ahead.